पश्चिम बंगाल में आपको बता दें 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव की महासंग्राम लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस बीच पतारस के हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपको साफ तौर पे बता दें किस तरह का माहौल पूरे पतारस में है, पूरे पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल है वो बदलाव के मूड में पूरी तरह से। कल आपने देखा था दीपेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में किस तरह का माहौल, पूरे जो कार्यकर्ता थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, कितनी हुंकार थी उनमें। दादा किस तरह का माहौल पतारस में देखने को मिल रहा है इस बार? पटासपुर की जनता पूरे बदलने के मूड में है और बदलना चाहता है। जनगण अभी सचेतन हो गया। पटासपुर की जनता की जो है दीवार खत्म हो गया, पीठ लग चुका है, इसीलिए पलटना ही एकमात्र रास्ता है। ज़्यादा कंटिन्यू कवरेज हम लोग कर रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र का। पतारस में पहले भी किया था, कई आपराधिक घटनाएं घट चुकी है आपकी सभाएं में। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है काफी गंदी है यहाँ पर। देखिए 2019 के बाद जनता के पास जनता ने बताया कि पटासपुर की खास करके बहुत ज़्यादा जनता है जिन्होंने वोट नहीं दे पाया और उनको वोट देने नहीं दिया जाता है, मतलब कैंप तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे संतरास करके उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी सख्त समर्थ हो गए और इलेक्शन कमीशन भी अच्छे काम कर रहा है कि पूरी फोर्स जहां भी जरूरत है उधर भेज रहे हैं और जनता के मन में एक उत्साह है कि इस बार वोट दे पाएंगे पटासपुर की जनता। और वोट देना मतलब ही पलटना। निश्चित तौर पे दादा एक सवाल बनता है, पतासपुर की जनता को वोट देने से रोका जाता है। कहीं हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनके हाथ में लंबी लंबी तलवारें थी, हथियार थे, कई तरह की ऐसी वस्तुएं थी जिससे हमला किया जा सकता है। सभाएं कर रहे थे आप लोग, उस बीच घटना हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर काफी चरमराई है, जिस पर दीपेंदु अधिकारी ने बताया कि आते के साथ योगी मॉडल लागू होगा, जो अपराधी गतिविधि के लोग हैं उसे खत्म किया जाएगा पूरे पश्चिम बंगाल से। मगर ऐसे में देखना होगा कि आपके जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर पानी की भी समस्या है, यहाँ पर शिक्षा की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो शहर जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है दादा। अभी आपको बता दूं पहले तो पटासपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है, इधर एरिया जो है पूरे कृषि प्रधान एरिया है। 80% लोग कृषि करते हैं। तो हर साल में ये केलेघाई नदी है, उस नदी हर साल में बाढ़ आता है। उसकी संस्कार नहीं हुआ, वो पूरे मतलब जम चुका है वो नदी, उसको संस्कार 15 साल में ये लोग नहीं कर पाया। हर साल में हजारों किसान, हजारों घर डूब जाता है, खेती डूब जाता है, काफ़ी नुकसान होता है जनता के। दूसरी बात है संतरास एक मतलब मेन प्रधान इधर जो मतलब जनता की जो किरकिरी है। वोट आना मतलब ही किसी का घर में आक्रमण होना, बमबाजी होना, तलवार लेके घुस जाना, बंदूक लेके घुस जाना, हमारे औरतों के ऊपर हाथ डालना, मतलब ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल तो है, मतलब जो 2-4 हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल बिल्कुल ही बेकार, उसमें ट्रीटमेंट नहीं होता, डॉक्टर नहीं है, मतलब स्वास्थ्य पूरे ध्वस्त हो गया। और शिक्षा व्यवस्था तो आप लोग देख रहे हो। दूसरा जो पटासपुर की सबसे और एक कमी है, जो हर रास्ता जितने भी गांव का सड़क योजना की, प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो रास्ता है वो सारे टूट चुका है। मतलब 80 से 90% सड़क खराब है और पूरे 2 धारी से मतलब इतना काटमानी तो उसमें लिया गया, वो सड़क नहीं है कहीं भी। ब्रिज आपने देखा होगा, सारे ब्रिज काट का लकड़ी का जो ब्रिज है वो बिल्कुल सड़ चुका है। मतलब कोई भी बच्चे अगर गलती से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो घुस जाएगा नीचे, पशु नहीं जा सकता है, मतलब ऐसे हालत है। फिर भी इनको जो प्रशासन है, जो इधर की तृणमूल सरकार की नेता नेतृत्व, इनको कोई मतलब नहीं है। उनकी मतलब है वोट आने से वोट चोरी करना और दोबारा हमारा मतलब सीट में बैठ जाना। दादा आरजीकर मेडिकल कॉलेज आपको याद होगा, वो घटना पूरा देश नहीं भूल पाया अभी तक। और ममता बनर्जी जो एक मुख्यमंत्री है, साथ एक महिला है, महिला होने के बाद वो कहती है जो महिला घर से 8 बजे के बाद निकलती है वो सुरक्षित नहीं है, घर में रहे। ऐसा एक मुख्यमंत्री के बयान में आपको कैसा समझ में आता है कि किस तरह का? ममता बनर्जी एक जिहादी मानसिकता की लेडी है। वो उनकी दिमाग में जिहादी वाला दिमाग भरा हुआ है। वो मुख्यमंत्री का लायक है ही नहीं। उनको तो बाहर रहने का कोई
मतलब अधिकार नहीं है, उनको तो जेल में होना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री ने खुद अपना राष्ट्रपति का अपमान कर सकते हैं, हमारे फौज को अपमान कर सकते हैं, संविधान को अपमान कर सकते हैं, हमारे बच्चे के लिए, हमारे माताओं के लिए जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करते हैं कि रेप होने से उसका रेट लगाते हैं, ऐसे शर्मनाक मुख्यमंत्री, ऐसे शर्मनाक लेडी को तो रहने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस है, संवैधानिक प्रोसेस में उन्होंने ऐसे बांग्लादेशी को लेके, बांग्लादेशियों को कांटा तार के नीचे से जो आया हुआ है, उनके वोट से जीता हुआ मुख्यमंत्री है। इस बार तो SIR के वजह से 90 लाख से 91 लाख निकल चुका है, तो इस बार लड़के दिखाओ। दादा सबसे बड़ी बात, पतासपुर की जो TMC कैंडिडेट है वो पहले हार मान चुके हैं, क्योंकि मैंने जनसभा देखा है उसका, मैंने वो कैंडिडेट से मिला है, मैं वहाँ के क्षेत्र की जनता से मिला हूँ, उसमें कहीं ना कहीं निराशा मुझे देखने को मिली है। जनता बहिष्कार कर चुका है, उनको बहिष्कार कर दिया, तृणमूल को ही बहिष्कार कर दिया। और जो प्रतिद्वंदी मेरा जिसकी नाम आप बता रहे हो, पूरे गांव में कहीं भी चला जाओ उसके नाम पे मतलब जाएगा तो चोर बुलाएगा। चोर ही है, चोरी उसकी काम है, दूसरे कोई काम इनकी जितना भी तृणमूल तोलामूल जो भी है, इनका चोरी ही एकमात्र काम है, दूसरे कोई इनके पास दूसरा काम है ही नहीं। तो ये चोरों को जनता पता है कि चोरों को वोट देगा या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, ये जनता ने तय कर लिया। दादा आप कई महीनों से, बोले तो कई सालों से इस विधानसभा के लिए काम कर रहे थे। सबसे मूल रूप की समस्या जो थी किसानों को लेकर थी यहाँ पर, मगर अब विधानसभा जीत कर आते हैं, इस बार जीत दर्ज की जाती है, तो इस बार सबसे पहले शिक्षा और रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर असेंबली में मैं पहुंचूं तो सबसे पहले मेरा जो दावी रहेगा पटासपुर के लिए वो है केलेघाई का नदी का संस्कार और केलेघाई बनवाने का काम करेंगे आप? हाँ एकदम। दूसरा जो ब्रिज वगैरह जो भी है उनको सही सलामत उसको देखना चाहते हैं जनता, तो उसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा है इधर की जो मेडिकल जो शहर था वो होना चाहिए, इधर कम से कम एक 100 बेड का हॉस्पिटल इस पटासपुर में होना चाहिए, ताकि पटासपुर के विधानसभा के बंदे को दूसरे कहीं भाग के जाना ना पड़े, इसी में पटासपुर में उसका सहायता मिले। दूसरी चीज जो शिक्षा या रास्ता, ये जो भी सार्वजनिक उन्नयन है, और हर घर में जो मोदी जी का जो हमारा योजना है, खास करके अन्नपूर्णा योजना हमने बता ही दिया। दूसरा जो आयुष्मान भारत प्रकल्प योजना, विश्वकर्मा योजना, सूर्य घर योजना, ये सारे योजना हर घर में जिनको जरूरत है उनको लागू करना। दादा ममता बनर्जी लोगों को डराने का काम किया था, लौकी भंडार सेवा से नाम काट दिया जाएगा, लोगों में भय का माहौल था। वहीं अमित शाह पहुंचते हैं और दहाड़ते हुए कहते हैं कि अब उससे नाम नहीं कटेगा, उसकी राशि भी बढ़ाई जाएगी, और जहां 500 रुपए और 1000 रुपए TMC देने का काम कर रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 3000 रुपए से ऊपर का देने का काम करेगी। एकदम योजना जब तैयार होता है, चाहे वो TMC हो, चाहे BJP हो, चाहे CPM हो, कोई भी योजना जिसको लागू हुआ है उसको काटने का कोई मतलब ही नहीं है। और योजना और जिसको नहीं मिला उसको देने का हम काम करेंगे, जिसको नहीं मिला उनको भी हम दिलाएंगे, और 3000 रुपया मिलना चाहिए और मिलेंगे। सरकार आती है तो हिंदुओं के साथ अन्याय बंद हो जाएगा। सिर ऊंचा करके जिएगा हिंदू, अपना सिर ऊंचा करके कहीं भी अपना देश में, अपना पश्चिम बंगाल में, अपना ये हिंदुओं का ही, जहां लाल गमछा देखते हैं TMC के कार्यकर्ता उस पर आक्रामक हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, लाल गमछा सिर्फ नहीं है। अगर आप भारत माता की जय कहो तो आप BJP, आप जय माँ काली बोलो तो आप BJP, आप जय श्री राम बोलो तो आप BJP। मतलब 33 करोड़ जो देवी देवता है वो BJP के तरफ कर दिया, और उन्होंने क्या लेके रखा, उनके पास कुछ नहीं है। जय बांग्ला मतलब वो बांग्लादेश की एक स्लोगन, उसी को रटते रहता है, उसके पास और कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी मानसिकता पर ममता बनर्जी काम करती है। एकदम, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जिहादी मानसिकता की औरत है, और इन्होंने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला के नहीं, वो तो चाहता है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में आ जाए और पूरे बांग्लादेश का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री का सपना उसका खो चुका है, उसका और नहीं होगा। तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने का
ख्वाब अभी भी रखा हुआ है। तो ममता बनर्जी की ये ख्वाब उसकी जेल में बीतेगा, वो ख्वाब उधर ही पूरा होगा। दादा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हम लोग आज आखिरी दिन है पतासपुर में, और इस पतासपुर की जनता से वोट के लिए एक अपील हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह का माहौल बन रहा है, मगर इस बार जनता के लिए एक संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, मैं पटासपुर की जनता को इतना ही बताऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसा कीजिए, जो सारे विश्व की गुरु है, जो सारे विश्व की नेता है, उनके ऊपर भरोसा रखे। और मुझे अगर पटासपुर वाले मुझे पास कर दिया इस लड़ाई में, तो मैं सेवक होके 5 साल मैं पूरे सेवक होके, कोई नेता नहीं, मैं उनकी सेवा करूंगा। निश्चित तौर पर साफ देखा जा सकता है पतासपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिला था। और मैं बता दूं आपको कि पूरी जनता जो है राममय होने के लिए तैयार है। जो रामराज की बात थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब बढ़िया होने जा रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, पतासपुर में, वो लगातार काम करने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंजनी यादव के साथ शशि यादव, न्यूज़ फॉर इंडिया, पतासपुर, पश्चिम बंगाल।